हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ग्रामर का अति महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि आप लोग टेंस जानते हैं बेहतर वे में तो कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। यदि टेंस नहीं जानते हैं तो फिर परेशानी ही परेशानी है। होता क्या इसमें, क्वेश्चन टैग, इसको टैग्स भी हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन टैग्स। देखिए, ध्यान देना है। सबसे पहले मैं रूल बता दूं, कुछ नहीं करना है, कोई ऐसा रूल नहीं है। क्या करेंगे, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव टैग का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो अफर्मेटिव टैग का प्रयोग करते हैं। ग्रामर का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इस दृष्टि से नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपके एग्जाम में आता है या नहीं आता है, आप जानकारी हासिल कीजिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अभी तुरंत मैं इसको समझा दूंगा आप लोगों को। ये मान के चलिए फर्स्ट रूल है, तो सेकेंड में क्या करते हैं, जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत ज्यादा इसलिए मैं प्लूरल बना रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? तो जैसे देखिए, हमको लिखना है हैव नॉट। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, एक एक करके इसको नहीं लिखने की आवश्यकता है। जैसे हैव नॉट है, इसको ऐसे लिखेंगे हैवंट। जैसे हैज नॉट है, इसको इस तरह से लिख देते हैं हैजंट। ये सब में ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मान के चलिए यहाँ हाइड नॉट है, तो क्या कर देंगे, हाइडंट। वाज है, वाज नॉट, क्या करेंगे, वाजंट। मान के चलिए इसी तरह से वेयर नॉट है, क्या करेंगे, वेरंट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दिक्कत आप लोगों को कहाँ होगी, जिसमें दिक्कत होगी उसका मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि जैसे शैल नॉट है, इसको हम लोग जो है ना इस तरह से शांत लिखते हैं, और विल नॉट है, इसको हम लोग वॉन्ट लिखते हैं। इस दोनों में आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और एक जगह जैसे कि देखिए आई एम राइट, इसके अनुसार होना तो चाहिए यहाँ पे एमंट आई, लेकिन होता नहीं है। इसका जब बनाते हैं तो ये हो जाता है आरंट आई। सिर्फ इसको एक याद रखेंगे। बाद बाकी इज है तो क्या करेंगे, इजंट। एम है तो क्या करेंगे, एमेंट। डू है तो क्या करेंगे, डू नॉट है तो डोंट। डज है तो क्या करेंगे, जैसे डज नॉट है डजंट। डिड नॉट है, क्या करेंगे, डिडंट। ये इसी तरह से होता है।
मुझे नहीं लगता है कि सबको लिखने की ज़रूरत है, आप स्वतः इसको समझ जाएंगे। आप लोगों को मैंने बताया है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, इसकी संख्या 24 है। ये जब आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, आपका टोटल जो है ना प्राइमरी वर्ब्स जो है उसकी संख्या 11 है। इसी तरह से जब मॉडल में जाएंगे तो उसकी संख्या आपको 10 हो जाती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू। जैसे कैन नॉट है क्या करेंगे, कांट। मे नॉट है क्या करेंगे, मेंट, ठीक ना। माइट नॉट है, माइटंट। इसी तरह से होता है, तो उसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक ना। फिर आपका 3 बचता है मॉडल मार्जिनल, जैसे उसमें डेयर, नीड और यूज्ड टू है, तो उसमें भी नीड नॉट में आएगा तो क्या हो जाएगा, नीड नॉट जैसा या तो नीडंट हो जाता है। डेयर नॉट आता है तो क्या हो जाएगा, डेयर नॉट डेरंट हो जाएगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए इसमें करते क्या है हम लोग, जैसे कि हिंदी में किसी सेंटेंस में जहाँ शंका की स्थिति हो, ठीक ना, न आ जाए। देखिए आप पहले लिखते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, आई रीड। इसी का जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्या करेंगे, आई रीड। आप देखिए कि इस सेंटेंस में कहीं से भी जो है ना निगेटिव नहीं है, नो नहीं लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है, नेवर नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस अफर्मेटिव है। मैंने बताया आपको कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इसमें निगेटिव टैग जोड़ते हैं। कैसे जोड़ता है निगेटिव टैग, और यदि सेंटेंस, जैसे देखिए यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव टैग का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो अफर्मेटिव टैग। इसको यदि आप चाहें कोई दिक्कत नहीं है, या आप पॉजिटिव टैग भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पॉजिटिव टैग का। तो अभी तुरंत समझ में आएगा ये निगेटिव और पॉजिटिव टैग क्या होता है। तो जैसे ये देखिए है नहीं यहाँ पे निगेटिव, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ कोमा देंगे, और फिर इसमें क्या आता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज आता है। इसको जैसे नोट लगाएंगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, डोंट, और इसमें क्या हो जाएगा, डजंट, ये होगा। लेकिन यहाँ पर ये है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डोंट आई। यहाँ जो आपको सब्जेक्ट दिया रहता है, मैं आई, तो यहाँ आई देंगे। मान के चलिए यहाँ पे यू है तो यहाँ पर यू देंगे। इसी सेंटेंस में यदि ऐसा रहता, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या करेंगे, आई डू नॉट रीड। ये तो इसका आपने बनाया, अभी सेंटेंस कंप्लीट है नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ ना। अब जैसे ये आया मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, तो क्या करेंगे, आई डू नॉट रीड, कॉमा देंगे। इसमें पहले से नोट लगा हुआ है, नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, नोट को हटा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, डू आई, मैं नहीं पढ़ता हूँ ना। यहाँ जो रहे वही यहाँ पे सब्जेक्ट दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ राम है तो यहाँ ही देंगे, यहाँ सीता है तो क्या देंगे, शी देंगे। राम और सीता प्लूरल हो गया तब क्या देंगे, यहाँ पर दे देंगे, THEY, दे, ठीक ना। जैसे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग देखिए, मैंने यहाँ लिखा
लड़के पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज रीड। लड़के पढ़ते हैं ना, क्या हो जाएगा? द बॉयज रीड, कॉमा डोंट दे। ये इस तरह से, यहाँ प्लूरल था, यहाँ प्लूरल दे देंगे। लड़की, एक लड़की, शी देंगे, अनेक लड़कियां दे देंगे। लेकिन जब इस तरह से आप शुरुआत करते हैं तो ये भी आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहाँ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में ही होना है, ठीक ना। यहाँ पे यही, इसी में आपको सबसे ज्यादा परेशानी होगी। कैसे परेशानी होगी? जरूरी नहीं कि सब सेंटेंस जो है ना यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन से ही शुरू हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या है भाई? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जरूरी नहीं कि ये इसी से शुरू हो। मान के चलिए अभी मैंने बताया कि राम से शुरू हुआ, मैस्कुलिन जेंडर है तो ही दे दिए। सीता से शुरू हुआ, फेमिनिन जेंडर है तो शी दे दिए। फिर मान के चलिए राम और सीता प्लूरल आया तो दे दिए। यदि यहाँ पर सेंटेंस शुरू हो जाए लेट से, ये सेंटेंस शुरू हो गया आपका लेट से, शुरू हो गया देयर से, शुरू हो जाए दिस से, क्यों नहीं हो सकता है, होता ही है। दीज से, दूज से, ये शुरू हो जाएगा आपका एवरीथिंग से, नथिंग से, समथिंग, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी। इस तरह से होगा तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को अलग से हम 4-5 रूल लिखाएंगे इसी में। मान के चलिए लेट से शुरू हुआ, देयर से, दिस से, दीज से, दोज से, जो अभी मैं बता रहा था, एवरीबॉडी, समबॉडी, ठीक ना, एवरीथिंग, समथिंग से, उसमें क्या लगाएंगे, तो ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।